नमस्ते। गीता एवं गीता प्रवचन अध्ययन में मैं डॉक्टर नीलम अग्रवाल पुनश्च आपका स्वागत करती हूँ। 15वां अध्याय चल रहा है। हमने देखा ज्ञान, कर्म, भक्ति, इन तीनों को मिलाकर एक विशाल जीवन प्रवाह बना दिया जाए, ऐसा यह परिपूर्ण पुरुषोत्तम योग है। आगे विनोबा जी कहते हैं, जीवन में परम भक्ति का संचार हो जाने पर जो कर्म होता है वह भक्ति और ज्ञान से अलग नहीं रहता। कर्म, भक्ति और ज्ञान मिलाकर एक ही रमणीय रूप बन जाता है। इस रमणीय रूप में से अद्भुत प्रेममय और ज्ञानमय सेवा सहज ही उत्पन्न होती है। माँ पर मेरा प्रेम है, किंतु यह प्रेम कर्म के द्वारा प्रकट होना चाहिए। प्रेम सदैव मरता खपता रहता है, सेवा रूप में व्यस्त रहता है। प्रेम का बाह्य रूप है सेवा। प्रेम अनंत सेवा कर्मों में सजकर नाचता है। प्रेम हो तो ज्ञान भी आ जाता है। जिसकी सेवा मुझे करनी है उसे कौन सी सेवा प्रिय होगी, इसका मुझे ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो वह सेवा कुसेवा होगी। सेव्य वस्तु का ज्ञान प्रेम को होना चाहिए। प्रेम का प्रभाव कार्य द्वारा फैलाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, परंतु मूलभूत में प्रेम होना चाहिए। वह न हो तो ज्ञान निरुपयोगी हो जाता है। प्रेम के द्वारा होने वाला कर्म मामूली कर्म से भिन्न होता है। खेत से थके मांदे आए लड़के पर माँ प्रेम की दृष्टि डालती है और कहती है, बेटा थक गए हो। परंतु इस छोटे कर्म में देखिए तो कितनी सामर्थ्य है। अपने जीवन के समस्त कर्म में ज्ञान और भक्ति को ओतप्रोत कीजिए। यही पुरुषोत्तम योग कहलाता है। सर्व वेद का सार है मेरे ही हाथों में। तो यह सब वेदों का सार है। वेद अनंत है, परंतु उन अनंत वेदों का सार संक्षेप में यह पुरुषोत्तम योग है। वेद है कहाँ? वेदों के बाद विचित्र है। वेदों का सार है कहाँ? अध्याय के प्रारंभ में ही कहा है, छंदासि यस्य पर्णानि, वेद जिसके पत्ते हैं। वेद तो इस वृक्ष के एक एक पत्ते में भरे हुए हैं। वेद उन संहिताओं में हैं, आपके ग्रंथों और पोथियों में छिपे हुए नहीं हैं। वे विश्व में सर्वत्र फैले हैं। अंग्रेज कवि शेक्सपियर कहता है, बहते हुए झरनों में सद्ग्रंथ मिलते हैं, पत्थरों चट्टानों के में से प्रवचन सुनाई पड़ते हैं। सारांश यह कि वेद संस्कृत में नहीं, संहिताओं में भी नहीं, वे सृष्टि में हैं। सेवा करो तो दिखाई देंगे। प्रभाते कर दर्शनम, सुबह उठते ही अपनी हथेली देखनी चाहिए। सारे वेद हाथ में हैं। वेद कहता है सेवा करो। कल हाथ ने काम किया था या नहीं, आज करने को तैयार है या नहीं, उसमें काम से घट्टे पड़े हैं या नहीं, यह देखिए। सेवा करके जब हाथ खिंच जाता है तो फिर ब्रह्मलिखित प्रकट होता है। यह अर्थ है प्रभाते कर दर्शनम का। और पूछते हैं वेद कहाँ है? तुम्हारे पास ही तो है। तुम्हें तो जन्मता ही वे प्राप्त है। मैं खुद ही जीता जागता वेद हूँ। अब तक की सारी परंपरा मुझ में आत्मसात हुई है। मैं उस परंपरा का फल हूँ। उस वेद बीज का जो फल है वही तो मैं हूँ। अपने फल में मैंने अनंत वेदों का बीज संचित कर रखा है। मेरे उदर में वेद 5-50 गुना बड़े हो गए हैं। सारांश, वेदों का सार हमारे हाथों में है। सेवा, प्रेम और ज्ञान की नींव पर हमें जीवन गढ़ना होगा। इसी का अर्थ है वेद हाथों में होना। मैं जो अर्थ करूंगा वही वेद होगा। वेद कहीं बाहर नहीं है। सेवा मूर्ति संत कहते हैं, वेदा चातो अर्था मासी ठावा। वेदों का जो अर्थ है वह एक हम ही जानते हैं। भगवान कह रहे हैं, सारे वेद मुझे ही जानते हैं। मैं ही सब वेदों का सत्वांश सार पुरुषोत्तम हूँ। यह जो वेदों का सार
पुरुषोत्तम योग है, उसे यदि हम अपने जीवन में आत्मसात कर सके तो कितना आनंद होगा। ऐसा पुरुष फिर जो कुछ करता है उसमें से वेद भी प्रकट होते हैं, ऐसा गीता सुझाती है। इस अध्याय में सारी गीता का सार आ गया है। गीता की शिक्षा इसमें पूर्ण रूप से प्रकट हुई है। उसे अपने जीवन में उतारने का हमें दिन रात प्रयत्न करना चाहिए। आइए कुछ श्लोक पढ़ते हैं। 18वां श्लोक चल रहा है। यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तम अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। क्योंकि मैं ही क्षर और अक्षर दोनों से परे स्थित सर्वोत्तम हूँ, इसलिए संसार में तथा वेदों में पुरुषोत्तम रूप में विख्यात हूँ। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, जो मनुष्य इस प्रकार मुझको संशय रहित होकर भगवान रूप में जानता है, वह मनुष्य मुझे ही सब कुछ जानकर सभी प्रकार से मेरी ही भक्ति करता है। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह शास्त्रों का अति गोपनीय रहस्य मेरे द्वारा कहा गया है। हे भरतवंशी, जो मनुष्य इस परम ज्ञान को इसी प्रकार से समझता है, वह बुद्धिमान हो जाता है और उसके सभी प्रयत्न पूर्ण हो जाते हैं। 15 अध्याय संपन्न। श्री कृष्णार्पणम।